जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश क्या है? एक सेफ, बंधी बंधाई नौकरी या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का बड़ा और हाँ, थोड़ा डरावना सपना? एक तरफ फिक्स्ड सैलरी की आदत है और दूसरी तरफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की दुनिया। आज की इस चर्चा में हम इसी सोर्स मटेरियल का डीपली विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि आखिर लोग इस डर के बांध को तोड़कर नौकरी से बिजनेस तक का सफर कैसे तय करते हैं। तो आखिर सबसे बड़ा डर है क्या? बिजनेस का ख्याल आते ही दिमाग में जो सबसे पहली घंटी बजती है वो है फियर ऑफ फेलियर। अगर सब कुछ गलत हो गया तो ये एक ऐसी भयानक साइकोलॉजिकल दीवार है जो अक्सर शुरुआत ही नहीं करने देती। पैसे डूबने का डर तो अपनी जगह है, लेकिन फेल होने के बाद रिश्तेदार और समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? सच बताऊं तो इस डर से ज्यादा पैरालाइजिंग कुछ नहीं है। इस डर के आगे झुक जाना बड़ा आसान लगता है ना? चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। पहली केस स्टडी एक आटा चक्की के दिलचस्प सफर की है। इस कहानी की शुरुआत होती है लॉकडाउन के उस मुश्किल दौर से। सोचिए, एक आम इंसान जिसकी 10 साल पुरानी कॉर्पोरेट रिटेल जॉब जो उन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कंपनी में की थी, एक झटके में चली गई। सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन यहां देखिए टाइमलाइन। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ लगभग 1 लाख रुपए का छोटा सा लोन लिया, 50,000 मशीनरी में लगाए, 20,000 रॉ मटेरियल में और अपनी खुद की आटा चक्की शुरू कर दी। शुरू में कोई स्टाफ नहीं था, खुद ही पीसना, खुद ही डिलीवरी करना, सब कुछ खुद। और इस मेहनत का नतीजा, पहले ही महीने में 16,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा, जो देखते ही देखते 5 साल में 8 से 10 लाख रुपए की मंथली सेल्स तक जा पहुंचा। अब इस तेजी से बढ़ती सफलता के पीछे का सबसे बड़ा आंकड़ा समझिए, ये 20% का प्रॉफिट मार्जिन। शुरुआती दिनों में जब सेल सिर्फ 80,000 थी और 7,000 रुपए रेंट देना था, तब भी उन्होंने इसी मार्जिन को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया। जैसे जैसे बिजनेस स्केल हुआ और सेल्स 8-10 लाख तक पहुंची, इस 20% के मार्जिन ने अपना असली जादू दिखाया। इसका सीधा सा मतलब है 5 साल की कड़ी मेहनत और सभी खर्चे निकालने के बाद आज उनका शुद्ध मुनाफा हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास है ना कमाल की बात? अब इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखिए। किसी हैवी बजट या महंगे प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, बस ग्राउंड लेवल की स्मार्टनेस। एक बार एक लोकल हाउसिंग सोसाइटी में एक जादूगर का शो चल रहा था। वहां उन्होंने बस 500 रुपए देकर अपने ब्रांड के फ्लैग्स लगवाए और लीफलेट्स बांट दिए। उनके ब्रांड का नाम बिहार से जुड़ा हुआ था, तो वहां के लोगों के साथ एक इंस्टेंट लोकल कनेक्शन बन गया। छोटी छोटी सोसाइटीज में जाना, वर्ड ऑफ माउथ से ब्रांड प्रमोट करना और वहां से जो कमाया उसको वापस बिजनेस में लगाकर स्केल करना। सच में यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज था। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस थोड़ा बड़ा हुआ, एक बिल्कुल नई और बहुत ही आम चुनौती सामने आई। कर्मचारियों का बार बार काम छोड़कर चले जाना। एक नए एम्प्लॉय को रखो, वो 2-4 महीने काम करेगा और फिर अचानक चला जाएगा। तो सवाल उठता है, आखिर लोग ऐसी जॉब्स छोड़ते क्यों हैं? जब सोर्स मटेरियल में इस पर डीप डाइव किया गया, तो सबसे बड़ा पॉइंट यही निकल कर आया कि सैलरी में प्रॉपर इंक्रीमेंट और करियर ग्रोथ की उम्मीद नहीं होना। और यह सिचुएशन हमें एक बहुत ही बेहतरीन लेसन देती है कि किसी भी बिजनेस का पे स्ट्रक्चर आखिर कैसा होना चाहिए। एक फिक्स सैलरी मॉडल में क्या होता है? बस एक तय रकम मिलनी है महीने के आखिरी में। ऐसे में एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलती। लेकिन जब फिक्स सैलरी के साथ वेरिएबल पे यानी इंसेंटिव्स को जोड़ दिया जाता है, तो पूरा गेम बदल जाता है। जब एम्प्लॉय को साफ दिखता है कि उसकी एक्स्ट्रा मेहनत का सीधा असर उसकी अपनी जेब पर पड़ रहा है, तो वो एक बिल्कुल नए जज्बे और ओनरशिप के साथ काम करता है। इस एम्प्लॉय रिटेंशन वाली समस्या को स्पेसिफिकली सुलझाने के बेस्ट तरीके यहां देखिए। कोर आइडिया है, अपने कर्मचारियों को सिर्फ मजदूर मत समझिए, उन्हें स्टेक होल्डर्स की तरह ट्रीट कीजिए। इसका मतलब उन्हें पार्टनर बनाना नहीं है, बल्कि उनकी कमाई को कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ लिंक करना है। एक हेल्थी कॉम्पिटिशन क्रिएट कीजिए, जहां बेस्ट कस्टमर फीडबैक आने पर उन्हें बोनस मिले। इसके साथ ही उनका सम्मान करना, त्योहारों पर छुट्टियां और टाइम पर ओवरटाइम का पैसा देना, ये सब उतना ही जरूरी है। बेसिकली जब बिजनेस ग्रो करे तो एम्प्लॉय को भी उस ग्रोथ का मीठा फल मिलना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी केस स्टडी पर। यह कहानी एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक रुकावट को उजागर करती है, अहंकार और डर का कॉम्बिनेशन। सोचिए एक आईटी प्रोफेशनल के बारे में जो लॉजिस्टिक्स क्वालिटी अश्योरेंस में काम करते हैं, लगभग 40,000 रुपये महीना कमाते हैं। वो अपने गांव में एक प्लांट नर्सरी शुरू करना चाहते हैं। आइडिया पूरा रेडी है, पर कदम आगे नहीं बढ़ा पाते। जब केस स्टडी में और गहराई में गए तो पता चला कि रुकावट पैसे का डर नहीं था, असली डर था ईगो हर्ट होने का। कई बार जब हम अपना नया आइडिया लोगों के सामने रखते हैं तो डर लगता है कि कोई रिजेक्ट ना कर दे, बेइज्जती ना हो जाए। असलियत में ये फेल होना नहीं है, इसमें कोई पैसा नहीं डूबता, बस हमारी ईगो पर चोट लगती है।
और सिर्फ इसी ईगो और दूसरों के कमेंट से बचने के चक्कर में कितने शानदार आइडियाज कभी जमीन पर उतर ही नहीं पाते। कॉर्पोरेट दुनिया की स्टेबिलिटी को हम लोग बहुत सेफ मानते हैं, लेकिन जरा कॉर्पोरेट और बिजनेस की इस रियल पिक्चर को कंपेयर करके देखिए। नौकरी में आपके ऊपर डेली काम निपटाने का बॉस का प्रेशर होता है, एचआर और ऑफिस पॉलिटिक्स को झेलना पड़ता है, और खराब अप्रेजल्स का डर अलग सताता है। और हाँ, अब तो एआई का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है कि कब नौकरी चली जाए पता नहीं। दूसरी तरफ बिजनेस की सच्चाई बिल्कुल अलग है। वहां कस्टमर और मार्केट कंपटीशन का डायरेक्ट प्रेशर तो है, रिस्क भी है, लेकिन उसमें अपने खुद के रूल्स बनाने की आज़ादी और अनंत फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की संभावना भी होती है। इसी पॉइंट पर सोर्स मटेरियल से एक बहुत ही पावरफुल और आई ओपनिंग कोट सामने निकल कर आती है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वो जिंदा लाश की तरह यानी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, पर बिल्कुल सच है। अगर डर या आराम के चक्कर में हमने नई स्किल सीखना बंद कर दिया, तो चाहे हम कितनी भी सिक्योर और कंफर्टेबल नौकरी में क्यों ना हो, हमारी मेंटल और प्रोफेशनल ग्रोथ वहीं रुक जाती है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही निकल कर आता है कि आखिर हमारा फोकस है कहाँ। एक अर्निंग माइंडसेट में पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ उस मैसेज पर होता है जो महीने के आखिरी दिन आने वाला है, सैलरी क्रेडिटेड। नया सीखने का ना टाइम होता है ना इंटेंट। लेकिन एक लर्निंग माइंडसेट पूरा गेम बदल देता है। यहां अप्रोच नई शुरुआत करने और नई चीजों को ग्रैस्प करने की होती है। असली ट्रांसफॉर्मेशनल बदलाव तभी आता है जब आप सिर्फ कमाने की रेस से बाहर निकलकर खुद को एज अ बिगिनर एक्सेप्ट करते हैं और नया सीखने को तैयार रहते हैं। और इसी लर्निंग माइंडसेट को अपनाने के बाद आती है एक बिल्कुल नई और सॉलिड दिशा, मॉडर्न फार्मिंग का नया पैराडाइम शिफ्ट। आइए देखते हैं ये क्या है। हम वापस उसी आईटी प्रोफेशनल के एग्जाम्पल पर आते हैं। इनके पास यूपी में 40 बीघा जैसी बड़ी एग्रीकल्चरल जमीन तो है, पर वो ट्रेडिशनल खेती करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि पुरानी खेती में मौसम का रिस्क है, आवारा जानवरों का डर है, जहां साल भर तोड़ तोड़कर मेहनत करने के बाद शायद 1 बीघा से सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचते हैं। वहीं मॉडर्न फार्मिंग जैसे नेट हाउसेज और प्रोटेक्टेड पॉली हाउसेज में खेती करना तस्वीर बिल्कुल बदल देती है। यूट्यूब और ग्लोबल टेक का यूज करके किसान अपनी यील्ड्स को प्रैक्टिकली कई गुना बढ़ा रहे हैं। राजस्थान और बाकी स्टेट्स के कई गांव सीधा प्रूफ हैं कि किस तरह इस नई टेक्निक से सॉलिड वेल्थ क्रिएट की जा रही है। अब उस खाली पड़ी जमीन की असली वैल्यू को अनलॉक कैसे किया जाए? यहां कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो रोज 1-2 घंटे निकालकर ऑनलाइन इस मॉडर्न खेती के बारे में स्पेसिफिकली सीखना शुरू करना होगा। फिर सरकार जो फार्मिंग सब्सिडीज और टैक्स फ्री इनकम दे रही है उसका सिस्टम समझना होगा। पूरा 40 बीघा एक साथ रिस्क करने के बजाय शुरुआत सिर्फ एक छोटे 5 बीघा के प्लॉट से करनी चाहिए। जिनके तो डीएनए में ही खेती है, जिनकी पिछली जनरेशन्स ने अवार्ड्स जीते हैं, उनके लिए ये किसी सोने की खान से कम नहीं। उन्हें तो नौकरी की माइंडसेट से बाहर निकलकर अपनी जमीन पर वापस आना चाहिए। अब सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर आते हैं कि ये बिजनेस आगे स्केल कैसे करता है। एक बार जब खुद की जमीन पर एक सक्सेसफुल प्रोटोटाइप बन गया और 1 साल में यह साबित हो गया कि आपकी टेक्निक्स काम कर रही हैं, तब पिक्चर बड़ी हो जाती है। फिर आपका बिजनेस सिर्फ अपनी फसल बेचना नहीं रह जाता। आप पूरे इलाके के दूसरे किसानों के पास जाकर उन्हें अपनी सक्सेस दिखाकर उनकी जमीन पर आधुनिक खेती सेटअप करके देने का एक प्रॉपर कंसल्टिंग बिजनेस चला सकते हैं। सेटअप की फीस और इक्विपमेंट्स पर 20 से 30% तक का कमीशन। प्रैक्टिकली ये एक ऐसी अमेजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन जाती है जिसकी कोई अपर लिमिट ही नहीं है। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा और चुभने वाला सवाल हमें खुद से पूछना ही होगा। क्या हम सिर्फ पैसे कमाकर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, या वाकई हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? देखिए, बिना नई चुनौतियों की जिंदगी ठहर सी जाती है। आज की इस डीप डाइव से एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि बदलाव तो आएगा ही, चाहे वो एआई लाए या मार्केट। एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि ईगो को साइड में रखकर हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट बनाए रखने की जरूरत होती है। इसी पावरफुल थॉट के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।